हाय फ्रेंड्स, आज की कहानी अजहू चेत गवार बुक जो ओशो की वाणी है वहाँ से ली गई है। ये कहानी एक गांव की कहानी है। एक गांव में एक बहुत प्रसिद्ध लोहार हुआ करता था। उसकी प्रसिद्धि सारी दुनिया में थी क्योंकि वो जो भी बनाता था वो चीज़ बेजोड़ होती थी। उस लोहार की दुकान पर बने सामानों का सारे जगत में आदर था। दूर दूर के बाज़ारों में उसकी चीज़ें बिकती थीं, उसका नाम बिकता था। एक बार गांव पर हमला हुआ और गांव में जितने भी प्रतिष्ठित लोग थे वो पकड़ लिए गए। वो लोहार भी पकड़ लिया गया। वो तो काफ़ी प्रसिद्ध आदमी था, उसके बड़े कारखाने थे और उसके पास बड़ी धन संपत्ति और प्रतिष्ठा थी, तो भी पकड़ लिया गया। गांव के प्रतिष्ठित लोग जो सर्वशक्तिशाली आदमी थे उनको पकड़कर दुश्मनों ने जंजीरों और बेड़ियों से बांध दिया और उनसे कहा कि हम तुम्हें जंगल में मरने के लिए छोड़ देंगे, हम तुम्हें जंगली जानवरों का भोजन बनाएंगे। वो सारे लोग बेहद चिंतित हो गए और रोने लगे, लेकिन वो लोहार शांत था। आखिर उन लोगों ने लोहार से पूछा, तुम शांत हो? हमें फेंका जा रहा है, जंगली जानवरों का भोजन बनाया जा रहा है और तुम इतने शांत कैसे हो? लोहार ने उत्तर दिया, फिक्र मत करो, मैं लोहार हूँ। ज़िंदगी भर मैंने बेड़ियाँ और हथकड़ियाँ ही बनाई हैं। मैं खोलना भी जानता हूँ। तुम घबराओ मत, एक दफ़ा इन्हें हमें फेंक के चले जाने दो, मैं खुद भी छूट जाऊँगा और तुम्हें भी छुड़ा लूँगा। तुम डरो मत। ऐसा बोलते ही लोगों को हिम्मत और आशा की किरण दिखाई देने लग गई। बात तो सच ही थी, उससे बड़ा कारीगर न था। ज़रूर ज़िंदगी भर लोहे के साथ ही खेला होगा, तो जंजीरें ना खोल पाएगा भला? खोल लेगा, ये बात भरोसे की थी। फिर दुश्मनों ने फेंक कर चले गए। सारे लोग घिसट घिसट कर लोहार के पास पहुँचे, पर अब बात बिल्कुल विपरीत थी। अब लोहार रो रहा था। लोगों ने लोहार से पूछा, क्या मामला है, तुम क्यों रो रहे हो? और हमने तो तुम पर भरोसा किया था और हम तो तुम्हारी ही आशा से जीते आ रहे थे अब तक, वरना कभी के मर गए होते। क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? अब तक तो तुम बड़े प्रसन्न दिखाई पड़ते थे। लोहार ने उत्तर दिया, मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि जब मैंने गौर से अपनी जंजीरों को देखा तो उन पर मेरे हस्ताक्षर थे। वो मेरी बनाई हुई थी। मेरी बनाई जंजीरें तो टूटती ही नहीं, वो तो टूट ही नहीं सकती। ये अगर किसी और ने बनाई होती तो मैं तोड़ देता, पर ये तो मेरी ही बनाई हुई है। यही तो मेरी कुशलता है कि मेरी बनाई जंजीर टूट ही नहीं सकती। इन जंजीरों का टूटना असंभव है। अब हमें मरना ही होगा। ओशो इस कहानी पर कहते हैं कि ये तो हर संसारी आदमी की कहानी है। एक दिन हर संसारी व्यक्ति को लगेगा कि वो खुद की ही बनाई बेड़ियों में फंसकर अंततः मर गया। एक दिन संसारी व्यक्ति को लगेगा कि उसने बड़ी कुशलता से अपने आप को ढाला था और हस्ताक्षर भी किए थे। इस पूरे सिद्धांत का नाम है कर्म सिद्धांत। हम ही अपने कर्मों को जन्म देते हैं, सींचते हैं और पिंजड़े बनाते हैं, और कब इन पिंजड़ों में ताले लगा लेते हैं हमें खुद ही समझ नहीं पड़ती। इसलिए हमेशा हमें अपने कर्मों के प्रति सावचेत रहना चाहिए ताकि हम अपनी बनाई बेड़ियों में ना फंसें और इस संसार से मुक्त हो जाएं। हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म भी बेड़ियों के समान हैं, क्योंकि इन बेड़ियों के होने के कारण कोई दुख हमें छू भी नहीं पाता। और यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो ये बेड़ियाँ यानी कर्मों के बंधन इतने सख्त होते हैं कि हम इनसे छूट नहीं पाते और इस संसार के जीवन चक्र या जन्म मरण में बार बार फंसते हैं और बार बार जन्म लेकर हमें अपने द्वारा किए गए अच्छे एवं बुरे कर्मों को काटना पड़ता है। हमें बार बार धरती पर आना पड़ता है। फैसला अब आपके हाथ में है। क्या आप कर्म रूपी बेड़ियों में फंसना चाहते हैं या मुक्त होना चाहते हैं? फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।